हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं लाई हूँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का आरओ के लिए जो मैं टेस्ट करवा रही हूँ, उसमें आज हम करेंगे डिकोड एग्जाम का 2023-24। अम, तो तो ये करेंगे टेस्ट नंबर 13 जो कि इन्वायरमेंट का है। इसके पहले सारे सब्जेक्ट जैसे जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी उनका हो चुका है। तो आज हम करेंगे इन्वायरमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको बता दूं कि हम बहुत सारे टेस्ट करवा रहे हैं, साथ ही साथ घटना चक्र हमने कंप्लीट करवा रखा है और करंट अफेयर भी हम ला रहे हैं। तो चलिए अपनी तैयारी को इतने से ही अगर आप कर लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो ये टेस्ट है 100 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग। वैसे तो मैं यहाँ पर आंसर भी आपको मिलेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सतत विकास लक्ष्य संबंधित नहीं है? पहला, सतत विकास की स्थापना 2015 में संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा की गई थी। दूसरा, इसे प्राप्त करने का लक्ष्य 2035 तक रखा गया है। तो इसमें जो है संबंधित नहीं है, तो दूसरा तो सीधे गलत है क्योंकि ये 2030 तक है ना कि 2035 तक। तो ऑप्शन सॉरी गलत पूछा है, तो ऑप्शन बी। तो सतत विकास लक्ष्य 17 परस्पर जुड़े हुए एक वैश्विक लक्ष्यों का एक संग्रह है जिससे सभी के लिए बेहतर और अधिक टिकाऊ भविष्य प्राप्त करने का खाके के रूप में तैयार किया गया है। सतत विकास की स्थापना 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी और इसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरा है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो ये है एसडीजी 6 लैंगिक समानता का है, एसडीजी 9 है पानी और स्वच्छता का है, और एसडीजी 15 लचीली अवसंरचना का है, और एसडीजी तो ये केवल डी सही है। एसडीजी 13 जलवायु परिवर्तन का है। एसडीजी 6 है पानी और स्वच्छता के लिए, एसडीजी 9 है लचीली अवसंरचना के लिए, और एसडीजी 13 जलवायु परिवर्तन के लिए, और एसडीजी 15 है जलवायु स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और संधारणीय रूप से प्रबंधित वनों मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण के लिए है, और उसके साथ साथ जैव को नुकसान की रक्षा और मरम्मत को बढ़ावा देना। और तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो एसडीजी 11 शहरी और मानव बस्तियों का समावेशी, ये सही है। और 16 जो है एसडीजी ये है स्थलीय पारितंत्र, तो ये गलत है। एसडीजी 16 में है साधारण विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देना और न्याय तथा सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। तो दूसरा गलत है, मतलब बी गलत है, बाकी अब सही है। मतलब 17 में है वैश्विक साझेदारी को मजबूत करना, और 4 में है उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, और चौथा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो रियो अर्थ समिट कब हुआ था? तो ये हुआ था 1992 में। स्टॉकहोम समिति कब हुई थी? ये हुई थी 1972 में। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब बना था? ये 18 अक्टूबर 2010 को, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था 1987 को। तो ऑप्शन हो गया आपका सी। ठीक है। और नेक्स्ट है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी? तो 1972 में हुई थी यूनाइटेड नेशन यूएनईपी की स्थापना। छठवां, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें स्टॉकहोम कन्वेंशन 1974 का, वियना कन्वेंशन 1979, और यूएनएफसीसी कन्वेंशन 1973, और जेना प्रोटोकॉल 2000। तो ये डी सही है, ये जो है। और बाकी सब स्टॉक कन्वेंशन 2001 में हुआ था, और वियना कन्वेंशन 1985 में, और यूएनएफसीसी की हुआ था 1992 में, और कार्टाजोना बाकी तो पता ही है 2000 में हुआ था। सतवां है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो सीबीडी जंगली जानवर की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण गलत है। वियना कन्वेंशन ये भी गलत है। क्योटो प्रोटोकॉल वृक्षारोपण के लिए ये भी गलत है। बेसल कन्वेंशन सही है, खतरनाक अपशिष्ट के सीमा पार संचलन और निपटान का नियंत्रण है। तो सीबीडी में क्या है? ये जैविक विविधता के संरक्षण के लिए एक सम्मेलन है। और वियना कन्वेंशन क्या है? ये ओजोन परत के संरक्षण के लिए है। और क्योटो प्रोटोकॉल ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल है। और बेसल कन्वेंशन ये खतरनाक अपशिष्टों की सीमा पारी गतिविधियों के नियंत्रण और उनके निपटान पर एक सम्मेलन है। नीरी क्या है? नीरी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो उसका मुख्यालय है नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान CFIR का एक उपक्रम है। यह नागपुर में स्थित है। यह पर्यावरण विज्ञान एवं इंजीनियरिंग से संबंधित अनुसंधान एवं व्यवहारिक सुझाव देता है। आर्गन का हवा में प्रतिशत क्या है? तो 0.093 है।
वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात जैसे नाइट्रोजन का 78% होता है, ऑक्सीजन का 21%, आर्गन का 0.93 और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.038%। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो उसका है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो है कहाँ पर है? हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड, जिनेवा। नेक्स्ट है 11वां, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? एलोरा की गुफाएं ये 1984 में सूची में शामिल हुई यूनेस्को की, या महाबलीपुरम 1982, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1983 और खजुराहो 1986। तो इसमें सी सही है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1983। एलोरा की गुफाएं 1983 में बनी थी और महाबलीपुरम 1984 में बनी नहीं थी, यूनेस्को में शामिल हुआ था। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1985 में, खजुराहो का मंदिर 1986 में। 12वां, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित कब हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1986 में। 13वां है, निम्नलिखित को तालाब खाद्य श्रृंखला के घटकों का सही क्रम क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा पहले जलीय पौधे होंगे, फिर बड़ी मछली, फिर छोटी मछली, फिर पक्षी होंगे। ठीक है, तो और ये है 14वां, क्या है? 14वां है, शाकाहारी कहलाते हैं। शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। वैसे तो शाकाहारी और द्वितीय दोनों के बीच में आते हैं। अच्छा, ये हाँ, दोनों शाकाहारी और इसमें दोनों के बीच में आते हैं। ओ नो, सर्वाहारी मैं बता रही हूँ। शाकाहारी प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। 15वां है, निम्नलिखित में अपघटक से संबंधित क्या सही है? तो अपघटक खाद्य श्रृंखला का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि वे कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, जो मिट्टी या भूमि को पोषक तत्वों से समृद्ध करते हैं। दूसरा है, अपघटक के जीवन चक्र पूरा करते हैं। इसमें सही क्या होगा? तो सही होगा ओनली 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 बी, मतलब दोनों के दोनों सही हैं। और है, निम्नलिखित में कौन स्थलीय प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? तो खारा पानी नहीं है, घास है, मरुस्थल है, जंगल है। यहाँ पर देख लीजिए, प्राकृतिक तंत्र में क्या है? स्थलीय है और जलीय है। स्थलीय में जंगल, घास, स्थल, मरुस्थल है, और जलीय में ताजा जल, खारा पानी, समुद्र जल है। और निम्नलिखित में से कौन जैविक घटक नहीं है? तो वह है मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा डेट्रीविवोर्स का उदाहरण नहीं है? तो डेट्रीविवोर्स का उदाहरण नहीं है ब्लू जेलीफिश। बाकी मिलीपेड्स है, क्रस्टेशिया है, सागर खीरे हैं। तो अर्थवर्म, मिलीपेड्स एंड क्रस्टेसी, सी कुकुम्बर, स्टारफिश etc आर द एग्जांपल ऑफ द डेट्रीवोर्स, व्हाइल ब्लू जेलीफिश इज जूप्लैंक्टन। अगला है 20वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एस्चुरी के रूप में सही है? एस्चुरी के रूप में सही है, तटीय खाड़ी नदी के मुहाने और जली ज्वारी दलदल में एस्चुरीज बनाते हैं। ये सही है पहला। नदी या समुद्र की तुलना में एस्चुरीज कम उत्पादक होता है, तो यह है दूसरा गलत। पहला सही है, नदी या समुद्र की तुलना में एस्चुरीज अधिक उत्पादक होती है। तटीय खाड़ी नदी का मुहाना और ज्वारी दलदल एस्चुरीज बनाते हैं। नदी के मुहाने में नदियों के मीठा पानी समुद्र के पानी से मिलता है और दोनों ज्वार की क्रिया से मिश्रित हो जाते हैं। 21वां है, संख्या के पिरामिड में घास के मैदान के परितंत्र में किस प्रकार का पिरामिड देखा जा सकता है? तो उसमें होता है सीधा। तो एक संख्या का पिरामिड विभिन्न पोषीय स्तरों पर प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों को दर्शाता है। यह घास के मैदानों, तालाबों और झीलों के पारितंत्रों में सदैव सीधा रहता है, लेकिन जंगल, एकर, वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में यह उल्टा पिरामिड होता है। 22वां, 10% का नियम किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया था लिंडमैन द्वारा। तो इसमें कहा गया था कि 10% का नियम लैंडमैन द्वारा दिया गया था। इसके अनुसार ट्रॉपिक स्तर में निहित ऊर्जा का केवल 10% आगे स्तर में फंस जाता है। जैसे कि अगर कोई प्लांट है तो 10% से आगे जो उसको खाएगा उसमें खत्म हो जाएगा, ऊर्जा उसमें खत्म होगा, तो जो जो आगे उसको खाता जाएगा, जैसे प्लांट को कौन खाएगा? बकरी वगैरह, गोट, फिर उसको जो खाएगा मनुष्य, तो इससे कैसे कम होता चला जाएगा 10%। जल संचयन से आप क्या समझते हैं? तो जल संचयन का मतलब होता है पर्यावरण प्रदूषण की सांद्रता में वृद्धि होती है, जो खाद्य श्रृंखला में पहले जीव में होती है। ठीक है, 24वां, सहभोजिता में क्या होता है? तो सहभोजिता में ये होता है कि एक प्रजाति को फायदा होता है, दूसरा प्रजाति अप्रभावित रहता है। एक को तो फायदा होगा, दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला है 25वां, निम्नलिखित में कौन वनों की कटाई के कारण है? स्थानांतरण, खेती या विकास परियोजना, कच्चे माल की आवश्यकताएं या उपयुक्त सभी? तो सभी के सभी हैं।
26 है, निम्नलिखित में से कौन जलीय जीव नहीं है? बेंथोस, नेक्टस, पेरिफाइटा ने हेलमिंथेस। तो ये हेलमिंथेस ये नहीं है। न्यूटन पर ये सब बाकी हैं। 27 है, यूट्रोफिकेशन के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो एक झील या पानी के अन्य स्रोत में पोषक तत्वों की अधिक समृद्धि, झील की सतह पर परत में दिखाई देने वाली हरे शैवालों की वृद्धि एक यूट्रोफिकेशन की भौतिक पहचान है। तीसरा है एरोबिक स्थितियां बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा दे सकती है जो जलीय जीवों, पक्षियों, स्तनधारियों के लिए घातक विषाक्त पदार्थ पैदा करते हैं। यह मुख्य रूप से फास्फेट युक्त उर्वर के लीचिंग के कारण होता है। कौन सा सही है? तो इसमें सही है कौन सा इसमें पूछा है? सही है। तो इसमें 1, 2, 4 सही है, तीसरा गलत है। तो यहाँ पर दिया, पढ़ लीजिए आप। 28 है, मूलिंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। और 29 है, निम्नलिखित में से सुमेलित है, सही सुमेलित कौन सा है? तो इसमें पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में यही सुमेलित है। बाकी आप कांगेरी वैली नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ में, मोलेम नेशनल पार्क है गोवा में, और फसंदा नेशनल पार्क है गुजरात में, और पिन वैली नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में। और इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? मुरलेन नेशनल पार्क मिजोरम, डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान है, सिरोही नेशनल पार्क मणिपुर, और इटांकी नेशनल पार्क ये जो है मेघालय। तो ये गलत है, इटांकी नेशनल पार्क मेघालय में नहीं है, बल्कि ये कहाँ पर है? नागालैंड में। तो मुरलेन नेशनल पार्क मिजोरम, डेजर्ट राजस्थान में, अब सिरोही मणिपुर में। पटना पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो स्थित है उत्तर प्रदेश में। पटना बर्ड सेंचुरी इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। तो पटना पश्चिम बिहार जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के अन्य वन्यजीव अभ्यारण्य हैं बखीरा, कैमूर, महावीर स्वामी और ओखला पक्षी अभ्यारण्य। 32वां निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? जिसमें हाथी प्रोजेक्ट 1992 का सुमेलित है, बाकी नहीं है। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1972 में नहीं बल्कि 73 में आया था। प्रोजेक्ट राइनो आया था 1987 में, और गिद्ध संरक्षण परियोजना आई थी 2006 में। बाकी हाथी प्रोजेक्ट 1992 में। ये मिलान करना है। तो अगस्त्य मलाई जो है, अगस्त्य मलाई तमिलनाडु में, मतलब A3 दो जगह दिया है। और उसके बाद है ये अचन कमार कहाँ पे है? बाकी दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश। हम चलिए D2 लगा देते हैं। D2 किस में है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा C। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी। और अगस्त्य मलाई जो है ये है तमिलनाडु केरल में, और अचान कमार जो है कहाँ पर? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच है, और कोल डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है, और दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है। बाकी 34वां है, निम्नलिखित में कौन सा टाइगर रिजर्व सही तरीके से मेल खाता है? तो वह सह्याद्री महाराष्ट्र में, ये सही है, बाकी गलत है। ओरंग असम में है, बांदीपुर जो है वह कहाँ पर है? कर्नाटक में है, और बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, और सह्याद्री महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सत्य है? ये आंशिक रूप सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये सभी प्रकार का मानवीय गतिविधियां प्रतिबंधित है, या पर्यटन की अनुमति नहीं है। तो इसमें गलत पूछा तो ऑप्शन बी गलत होगा। सॉरी, सही पूछा तो ये सभी प्रकार की मानव गतिविधियां प्रतिबंधित है, दूसरा सही है, बाकी सब गलत है। तो ठीक है, एक राष्ट्रीय उद्यान एक बड़ा क्षेत्र है जहाँ सरकार द्वारा संरक्षित है, वहाँ जहाँ जानवरों, वनस्पति, जीव, किसी भी भू आकृति, विज्ञान स्थल और संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र की एक विशाल विविधता, सुरक्षा, शिक्षा, मनोरंजक उद्देश्यों के लिए संरक्षित है। उनमें न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप की अनुमति है। 36वां है, 36वां है, 1 मिनट। अरे यार 1 मिनट, कहाँ ये अटक गया? तो ये जो क्वेश्चन है क्या पूछा था? निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सत्य है? ठीक है, तो सत्य है कौन सा? और तो ये जो सत्य है ये तो दूसरा गलत है, दूसरा गलत है। तो ये गया, ये गया, ये गया। तो यहाँ पर्यटन की अनुमति नहीं है, ये आंशिक रूप सरकार द्वारा नियंत्रित है। तो ये तीनों के तीनों आई थिंक गलत है ये। तो यहाँ ये राष्ट्रीय उद्यान है, सरकार द्वारा संरक्षित है, जहाँ जानवर, वनस्पतियों, आकृति विज्ञान, ये सब तंत्र की विशाल सुरक्षा, शिक्षा और मनोरंजन उद्देश्य के लिए संरक्षित है। इनमें मानवीय हस्तक्षेप की अनुमति नहीं है। तो इसमें तीसरा केवल सही होगा, ये ऑप्शन होगा ए। यहाँ पर्यटन की अनुमति नहीं, सब गलत है जी,
इसमें। आप आंसर पढ़ लीजिए, देख लीजिए इसको थोड़ा। 36वां है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? 1 मिनट। घास का मैदान, घास के मैदान है, देश है, कौन सा सुमेलित है इसमें पूछ रहा है। तो पंपास यूरोप में है, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में, तो दूसरा सही है, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में। तो पंपास है दक्षिण अमेरिका में और प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में है। और वेल्ड जो है, वेल्ड है साउथ अफ्रीका में, स्टेपी है पश्चिमी यूरोप और मध्य एशिया में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें सुमेलित है हैलोफाइट्स जो होते हैं, नमकीन नमकीन मिट्टी की वनस्पति होती है। तो मरुद्भिद क्या होते हैं? थोड़े पानी वाले वातावरण में जीवित रहे हैं जो। मीसोफाइट होते हैं, नमी के माध्यम से परिस्थितियों में उगने वाला पौधा होता है। होलोफाइट होता है, नमकीन मिट्टी की वनस्पति। पायरोफाइट्स होता है, पौधे जो आग को सहन करने के लिए अनुकूलित हो गए हैं। 38 है, वृक्ष विहीन काई और लाइकेन, कुछ घास झाड़ियां प्रमुख स्थलीय बायोम की विशेषताएं हैं। तो वह है टुंड्रा के। टुंड्रा वनस्पति बौनी झाड़ियां वाली छोटी घास काई और लाइकेन से बनी होती है। कुछ बिखरे हुए पेड़ बिखरे में टुंड्रा क्षेत्रों में उगते हैं। टुंड्रा मिट्टी नाइट्रोजन और फास्फोरस से समृद्ध है। 39 है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। भोपाल स्थित भारतीय वन प्रबंधन संस्थान 1934 में भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के सहयोग से स्थापित किया गया है। 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बिश्नोई आंदोलन, तो इसमें केवल डी सही है, नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 का। बिश्नोई आंदोलन है 1730 का, मैती आंदोलन है 1995 का, और बलिया पाल आंदोलन है 1986 का, नर्मदा बचाओ आंदोलन है 1985 का। भारत के बाईमैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है सलीम अली को। सलीम अली जो सबसे महान पक्षी विज्ञानी और प्राकृतिकवादियों में से एक है, जिन्हें भारत के पक्षी मैन के रूप में भी जाना जाता है, और भारत और विदेशों में व्यवस्थित पक्षी सर्वेक्षण करने वाले वैज्ञानिकों में से एक है। 42 से भारत में डॉल्फिन मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो रविंद्र कुमार सिन्हा को जाना जाता है। सासाकावा अवार्ड संबंधित है, तो यह संबंधित है पर्यावरण प्रबंधन और संरक्षण से। सासाकावा पुरस्कार जो है आपदा जोखिम प्रबंधन क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम और निप्पॉन फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। 44 है, निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन पर 8 राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत नहीं आता? तो इसमें से है हरित हाइड्रोजन। तो NAPCC के मूल में 8 राष्ट्रीय मिशन है जो जलवायु परिवर्तन में प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुआयामी दीर्घकालिक एकीकरण करते हैं। एकीकरण प्राप्त करने के लिए बहुआयामी दीर्घकालिक एकीकृत रणनीतियों में प्रतिनिधित्व करते हैं, जो निम्न है। जैसे राष्ट्रीय सौर मिशन है, उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन है, और सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन है, और राष्ट्रीय जल मिशन है, और हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन है। 6वां हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन है, 7वां है सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन है, 8वां है जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन है। 45 है, निम्नलिखित में से कौन सही है? सही सुमेलित है कीजिए। दूसरा है ये मेंथॉल है पुदीना का, ये सही सुमेलित है, बाकी नहीं है। जैसे पैपैन जो होता है पपीता में पाया जाता है, मेंथॉल पुदीना में, और एट्रोपिन जो होता है औषधि बनाई जाती है एपेलाडोन पौधा से, डोना पौधा से, कुनैन सिनोकोना से। अगला 46, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो इसमें सुमेलित है पहला बेसल कन्वेंशन स्विट्जरलैंड में हुआ था। तो संस्थान है, मुख्यालय है। तो बेसल कन्वेंशन जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था, UNEP के नैरोबी में हुआ था, और WWF जो हुआ था ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, और ग्रीन पीस हुआ था एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। 47 है, राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी? तो यह आई थी 1988 में। भारतीय वानिकी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो जाना जाता है डिट्रिच ब्रैंटिस को। डिट्रिच ब्रैंटिस को भारतीय वानिकी के पिता कहा जाता है, जो अंग्रेजों ने सलाह के लिए बुलाया था, और उन्हें भारत में पहला वन महानिरीक्षक बनाया गया था। 1865 के भारतीय वन अधिनियम को तैयार करने में मदद की, और 1906 में देहरादून में शाही वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। 49 है, भारत में सभी प्रकार के वनों में सबसे बड़ा क्षेत्र शामिल है, तो शामिल है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन का। 50वां है, पानी की सतह पर फैले तेल को किस रूप में जाना जाता है? तो तेल विस्तार के रूप में जाना जाता है। 51 है, सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में मौजूद है? तो वह है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में टोटल 11 राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित है।
बावन है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वह है हेमिस। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में क्षेत्र जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें डी वाला सही सुमेलित है। भारत का सबसे दक्षिण रामसर स्थल है अष्टमुड़ी झील। तो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है सुंदरबन आर्द्रभूमि। भारत का सबसे छोटा राम स्थल है रेणुका आर्द्रभूमि। भारत का सबसे उत्तर रामसर स्थल है पारो। और भारत का सबसे दक्षिण राम स्थल है अष्टमुड़ी झील। 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो इसमें इसमें जो सुमेलित है वो दूसरा है कांजली झील पंजाब की। तो कबरतला आर्द्रभूमि ये बिहार में है और कांजली झील पंजाब में है और रुद्र सागर त्रिपुरा में है और भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में है। 55 है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का नाम स्थल नहीं है? तो सरयू आर्द्रभूमि नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का नाम स्थल निम्न है, जैसे हैदरपुर राजभूमि है, सांडी पक्षी अभयारण्य है, समन पक्षी अभयारण्य, समसपुर है, पार्वती है। केंद्रीय एवियन अनुसंधान कहाँ पर है? तो यह है बरेली में। तो सेंट्रल एविएशन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक शोधन संस्थान है जो बरेली उत्तर प्रदेश के इज्जतनगर जिले में स्थित है। यह भारतीय पोल्ट्री उद्योग की बेहतरी के लिए एवियन जेनेटिक्स, प्रजनन, पोषण, एवियन फिजियोलॉजी और प्रजनन सहित पोल्ट्री विज्ञान का अध्ययन करता है। 57 है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो पहला नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब ग्रीन हाउस गैस में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसमें जो सही है केवल डी सही है। एसडीजी 15 भूमि पर जीवन के लिए है। एसडीजी 6 में पानी है, साफ पानी, स्वच्छ जल, और 13 में जलवायु परिवर्तन है, 14 में पानी में जीवन है और 15 में भूमि पर जीवन है। ये 14 है पानी में जीवन, 15 है भूमि पर जीवन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय संरक्षण नहीं है? मतलब कौन सा इन सीटू कंजर्वेशन नहीं है? तो वह वनस्पति उद्यान नहीं है। ठीक है। तो इन सिटू इस प्रकार के संरक्षण पद्धति में प्रजातियों को उनके आवासों को संरक्षित क्षेत्र बनाकर उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व है। 60 है, आबनुस नामक लकड़ी कहाँ पाई जाती है? तो पाई जाती है पश्चिम घाट में। आबनुस की लकड़ी बहुत काले रंग की किंतु दृढ़, कठोर और टिकाऊ होती है। पश्चिम घाट के वनों एवं आसों में पाई जाती है। इसका अधिकतर प्रयोग फर्नीचर, झाड़ियों और छतरियों के दस्ते बनाने में होता है। 61 सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द प्रयोग किसने किया था? तो वह किया था डब्ल्यू.सी. रोजन ने। IUCN के रेड डाटा बुक में संकटापन जीवों को किस रंग के पृष्ठों पर दर्शाया जाता है? तो वो दर्शाया जाता है गुलाबी रंग। अगला है ओगी सोम्पेन, सेंटिनल तथा जारवा कहाँ की जनजाति है? तो यह है अंडमान की। ओंगी, सोम्पेन, सेंटिनल तथा जारवा अंडमान की जनजाति है। 64 है, अल्फा विविधता क्या होती है? तो यह किसी एक निश्चित क्षेत्र के समुदाय परितंत्र में उपस्थित प्रजातियों की कुल संख्या है। 65 है, निम्नलिखित में कौन विश्व के 8 रिम में सम्मिलित नहीं है? तो वह है आर्कटिक। ठीक है। भारी वर्षा एवं छोटी शुष्क शीत ऋतु किसकी विशेषताएं हैं? तो वह है मानसूनी प्रदेश की। भारत में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं कहाँ पर? तो ये पाई जाती हैं मन्नार की खाड़ी में, लक्षद्वीप में, अंडमान एवं निकोबार में। खंबात खाड़ी में नहीं पाई जाती। चंदू। अगला है 68, निम्नलिखित में से कौन भारत के हॉटस्पॉट क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो कौन आते हैं? तो आते हैं हिमालयन क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाटी में श्रीलंका, सुंडालैंड। तो ये चारों आते हैं। तो विश्व में कुल 36 हॉटस्पॉट क्षेत्रों में से 4 भारत में स्थित हैं, जिनका विस्तार पड़ोसी देशों की सीमाओं तक है, जिसे हिमालयन क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र, पश्चिम घाट तथा श्रीलंका और सुंडालैंड है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, सही सुमेलित है बताइए? तो ये होगा गूगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, ये सुमेलित है। तो बलफकराम है मेघालय में और बन्नेर घाटा है कर्नाटक में और कैंपबेल बे है अंडमान एवं निकोबार में और गूगामल है महाराष्ट्र में। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है तो वह है गिरवन। गिरवन गुजरात में एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? तो सेंट्रल बोर्ड ऑन वाइल्ड लाइफ, ये जो है ये गलत है। 1954 में नहीं बल्कि ये 1952 में हुआ था। बाकी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का, जैव विविधता अधिनियम 2002 का है।
अब 72 है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? तो उसमें डी है प्राकृतिक इतिहास का संरक्षण संग्रहालय, ये मुंबई में नहीं है बल्कि नई दिल्ली में है। बाकी भारतीय राष्ट्रीय उद्यान कोलकाता में है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में है, इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज जो है देहरादून में है। और भारत में नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क कहाँ है? तो यह है भुवनेश्वर में। फिर नेक्स्ट है मिलान करना है। तो भारतीय वन अधिनियम कब आया था? तो वन अधिनियम आया था 1980 में। वन अधिनियम आया था 1974 में। और जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब आया था? ये तो 1974 में आया था। एक जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण ये जो आया था 1974 में आया था ये। और भारतीय वन अधिनियम 1980 में आया था। और वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब आया था? ये आया था 1981 में। 1981 में। और ये आया था वन संरक्षण 1927 में। तो ठीक है, कहीं गलत हुआ क्या? वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, ये भारतीय वन अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, अच्छा वन अधिनियम 1981 में आया था, वन संरक्षण 1980 में आया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। बी है, बी कैसे होगा? ये सही से मिलाया नहीं है। इसका ऑप्शन हो जाएगा A4। A4 किसी में नहीं है, ये सही ऑप्शन ही नहीं है, ये ऑप्शन सही है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए आप आंसर सीधे। जलवायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 का है। और भारतीय वन अधिनियम है 1927 का। और वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम है ये 1981 का है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का है। एक मिनट, एक वन संरक्षण अधिनियम है, एक भारतीय वन संरक्षण अधिनियम है। तो भारतीय वन संरक्षण अधिनियम कब का है? 1927 का है। तो सी सही है, सही है, ऑप्शन ऑप्शन बी सही है। तो ये सी में होगा और वो होगा, एक मिनट, तो भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1927 का है, जल वाला 1974 का है, वायु प्रदूषण ये 1981 का है, वन संरक्षण है 1980 का है। तो ये 75 सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो ठीक है, तो विश्व मृदा दिवस है 5 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। विश्व जैव ईंधन ये 10 अगस्त को। और विश्व वन्य जीव ये 3 मार्च को। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सही है? अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष 2017 का है। सतत विकास का वर्ष 2003 का। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष है 2010 का। अंतरराष्ट्रीय मरुस्थल वर्ष है 2007 का। तो सी सही है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष 2010 का जो है, ये जो है सही है। तो यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय दलहन का 2016 है। और सतत विकास का वर्ष 2002 का है। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष 2010 है। और अंतरराष्ट्रीय मरुस्थल वर्ष 2006 का है। तो गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंजन समिति रिपोर्ट संबंधित है। तो पश्चिमी घाट के संरक्षण संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषण नहीं है? तो इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड ये द्वितीयक प्रदूषण नहीं है। तो द्वितीयक प्रदूषण होता है प्राथमिक प्रदूषणों की वातावरणीय पदार्थों से अंतःक्रिया से उत्पन्न प्रदूषण द्वितीयक प्रदूषण कहलाते हैं। यथा पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आदि है। निम्नलिखित में से कौन अनअपघटनीय प्रदूषण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो स्क्वेलर नहीं है। तो ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं हो पाते हैं अनअपघटीय प्रदूषण कहलाते हैं। जैसे जहरीली भरी धातुएं जैसे सीसा, पारा, आर्सेनिक, कैडमियम, निकल, मैग्नीज, लोहा, तांबा, जस्ता, डीडीटी, 2,4-डीएम, फिनॉल आदि रासायनिक यौगिक। सूती वस्त्रों के विरंजन तथा अन्य रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा विसर्जित गैस कौन से हैं? तो वह है क्लोरीन। और पीएम से आप क्या समझते हैं? तो पीएम जो होता है ये होता है 10 माइक्रोन से बड़े आकार वाले कणों को बोलते हैं। तो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं धूल के, जो 10 माइक्रोन से बड़े आकार वाले कणों को कणकीय पदार्थ कहते हैं। इनकी भी उत्पत्ति पूर्वोक्त विभिन्न प्रकार के ईंधनों के जलने के फलस्वरूप होती है। 82वां है फ्लाई ऐश का निर्माण किनसे मिलकर नहीं होता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड से मिलकर नहीं होता है। 83 है निम्नलिखित को
और कौन सी गैस शहरों में वातायन की कमी के कारण घरों में अधिक मात्रा में इकट्ठा होकर फेफड़ों के कैंसर को जन्म देती है? तो वह है रेडॉन। तो मृदा से प्राकृतिक रूप से निकलने वाली रेडॉन गैस है जो शहरों में वातायन की कमी के कारण घरों में अधिक मात्रा में इकट्ठा होकर फेफड़े के कैंसर को जन्म देती है। 84 निम्नलिखित में से किसे क्रैकिंग गैस कहते हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड को क्रैकिंग गैस कहते हैं। शीशे के कण विशेष रूप से किसे प्रभावित करते हैं? तो वो करते हैं मस्तिष्क को। शीशे के कण विशेष रूप से तंत्रिका तंत्र के रोग उत्पन्न करते हैं, इनके द्वारा प्रभावित अंग मस्तिष्क है। 86 बेंजीन से निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर होता है? तो वो होता है रक्त का कैंसर। बेंजीन अत्यधिक कैंसर कारक होता है, बेंजीन से रक्त कैंसर हो सकता है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो 1984 में हुई थी। और केंद्र सरकार द्वारा संपूर्ण भारत में BS4 के स्थान पर BS6 लागू करने का निर्णय लिया गया था। ये कब लिया गया था? ये 2020 में। वायु प्रदूषण के संकेतक क्या हैं? तो इसके संकेतक हैं लाइकेन और मॉस। और निम्नलिखित में से कौन सही है? आर्सेनिक, तो इसमें बी सही है, क्रोमियम की वजह कार्सिनोजेनिक होता है। तो भारी धातुएं हैं, मानव स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव हैं। आर्सेनिक से त्वचा कैंसर होता है, क्रोमियम से कार्सिनोजेनिक होता है, और मरकरी से मिनीमाटा होता है, और कैडमियम से इटाई होता है। अर्थ ओवरशूट के 2022 का मनाया गया, तो ये मनाया गया 28 जुलाई 2022 को। तो अर्थ ओवरशूट डे ये है। अगला है 92, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नवाबगंज पश्चिमी बिहार उन्नाव को नया नाम क्या दिया गया? तो इसको नाम दिया गया चंद्रशेखर आजाद पश्चिमी बिहार। 23 जून 2015 को नवाबगंज पश्चिमी बिहार उन्नाव को नया नाम चंद्रशेखर आजाद पश्चिमी बिहार रखा गया। 93 है, क्लीन गंगा मिशन नामक योजना कहाँ का लक्ष्य है? तो इसका लक्ष्य है 2020 का इसका लक्ष्य है। दरवाजा बंद भाग 2 अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा। 6 फरवरी 2019 को दरवाजा बंद अभियान भाग 2 को शुरू किया गया। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए इस अभियान का मुख्य उद्देश्य देश भर के गाँवों को खुले में शौच से मुक्त कराना है। 95 है, स्वच्छ भारत मिशन कब लागू हुआ? तो यह हुआ 2014 में। पर्यावरण संरक्षण तथा सुधार के लिए भारतीय संविधान में कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो ये किया गया था 42वां। और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन कब शुरू किया गया? ये किया गया 2010 में। और केंद्रीय गंगा प्राधिकरण कब गठित किया गया? तो ये किया गया था 1985 में। लीड की अनुपस्थिति में पेट्रोल के दहन से कौन सी गैस निकलती है? तो बेंजीन निकलती है। और 100 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरणविद नहीं है? तो मनीषा उपाध्याय नहीं है, बाकी सब अनुपम मिश्र, कल्याण सिंह रावत और सुनीता नारायण, ये सब क्या है? पर्यावरणविद है। स्मार्ट गंगा सिटी योजना शुरू की गई, तो यह शुरू की गई थी 2016 में। ठीक है। तो ये शुरू किया गया था 2016 को। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था स्टॉकहोम में। स्वीडन के स्टॉकहोम में स्थायी कार्बनिक प्रदूषण पर स्टॉकहोम अभिसमय 2001 में हस्ताक्षरित किया गया, 2004 में लागू किया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण द्वारा शुभारंभ इसी समझौते से हुआ। UNFCCC कब अस्तित्व में आया? तो यह हुआ 1992 में। तो खत्म। अब दूसरा टेस्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।